हाँ तो 12th क्लास फिजिक्स अर्थमैग्नेटिज्म के बारे में एक बेहद अच्छी जानकारी, जिसके बाद आपने बड़े छोटे छोटे एक नंबर एक क्वेश्चन करे और इस बात से आश्वस्त हुए कि सब्सटेंसेस या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इनसे संबंधित छोटी से लेकर बड़ी तक के कॉम्पिटिशन में कोई भी समस्या आ जाए हम सक्षम हो चुके हैं। अर्थमैग्नेटिज्म के कुछ कैलकुलेशन वाले पार्ट को आगे बढ़ाते हुए मैंने पिछली हेडिंग में नाम डाल दिया था, हेडिंग लिखवाई थी एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो आज को ख़त्म करते हैं इस वीडियो में, और इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बड़ा प्यारा, बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट जिसे आप बिल्कुल तल्लीनता से तैयार हो जाना पहले ही कि कुछ अति विशेष होने वाला है। पहले इसको खत्म कर लेते हैं। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की संपूर्ण जानकारी के लिए 3 फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता है। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों इनकी जरूरत है, ये क्या है और इनकी जरूरत क्यों है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपके पास आ रहा है। 2 वर्टिकल प्लेन के बारे में आप पहले जानें। एक तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करता हुआ वर्टिकल प्लेन कहलाएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और एक मैग्नेटिक पोल जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट है। मैग्नेटिक पोल को ज्वाइन करता हुआ वर्टिकल प्लेन ये कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। 2 मेरिडियंस आपके पास हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। इनके बीच के एंगल को कहा गया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक नीडल तैयार करी बड़ी वाली, जो वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है, जिसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। और प्यारे बच्चों, अगर ये मैग्नेट है तो इससे जाने वाली एक्सिस से जाने वाले प्लेन में ही मैग्नेटिक नीडल फील्डली होकर घूमेगी। अगर वो इस प्लेन से अलग हट जाएगी तो उसका एक एंड टेढ़े में खिंचा हुआ आएगा और फील्डली होकर नहीं घूम पाएगी। इसकी एक्सिस से जाने वाले प्लेन में आके ही वो मैग्नेटिक नीडल फील्डली होकर घूम पाएगी। और मैग्नेटिक पोल से जाने वाले प्लेन को अभी अभी हमने नाम दिया मैग्नेटिक मेरिडियन। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मेरिडियन में जब तक नहीं आओगे तो अर्थ को फील्ड को डिटेक्ट करने वाली सुई फील्डली होकर नहीं घूम पाएगी। इसलिए हमें ज्योग्राफिकल मेरिडियन से मैग्नेटिक मेरिडियन में आना पड़ेगा। इसे इस एंगल की जरूरत तो है। इस एंगल का अगर हमें ज्ञान है तो आप ज्योग्राफिकल मेरिडियन से इतना डिग्री एंगल टर्न करके मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाओगे कि अब मैग्नेटिक नीडल ट्रूली फील्डली होकर काम करेगी। इसलिए पहली हेडिंग पार्ट ए, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन अल्फा से दिखाई दे रहा सब कुछ? हाँ जी, ठीक। तो इसके बारे में लिख दो। एट एनी प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is known as angle of declination.
सुन के लिख देना, पॉज करके दोबारा सुने, लिख देना। पार्ट बी, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोल सकते हैं, कितना झुक गया, एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, थीटा। ओके। जब आप मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाओगे, जहाँ मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल ट्रूली काम करे, फ्रीली हो गए, तो ये हॉरिजॉन्टल से जितना झुक जाए इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। परंतु मैग्नेटिक मेरिडियन में आना जरूरी है, ठीक है। तो लिखिए, एट एनी प्लेस इन मैग्नेटिक मेरिडियन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल, या लिख दीजिए, इन मैग्नेटिक मेरिडियन एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल is called angle of dip at that place. Okay. और लास्ट, horizontal component, horizontal component of Earth's magnetic field, Earth's magnetic फील्ड लिखा होगा या लिखना बंद हो गया, ठीक है, सही। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। प्यारे बच्चों, जब आप मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जैसे पिछली वीडियो में कंफर्म हो चुका था, साउथ डायरेक्शन में उसका नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल से लाइन यूँ निकल रही होगी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, और हमारे अंदर यूँ जा रही होंगी, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन में जहाँ साउथ पोल है वहाँ एंटर करना है। हेमी स्फीयर में डिवाइड कर दो अर्थ को, और इक्वेटोरियल लाइन पे आने से पहले पहले उठती भी आ रही होंगी, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे आके स्ट्रेट हो गई होंगी, और अगले वाले हेमी स्फीयर में जाते हैं वो झुकाव में आ गई। प्यारे बच्चों, चाहे फील्ड ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आगे की तरफ है ही उसका। शुरू के हेमिस्फीयर में वर्टिकल कंपोनेंट पहले ऊपर है और आखिरी के हेमिस्फीयर में नीचे है, पर हॉरिजॉन्टल तो हमेशा आगे ही है। अगर हम अपना कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं और फील्ड लाइन यूं निकल के यूं जा रही है, तो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कैंसिल हो जाता है। न्यूट्रल पॉइंट पिछली वीडियो में बताया था। इस मैग्नेट के कारण यहाँ जो फील्ड होना था μ0/4π m/r³, याद है इक्वेटोरियल वाला, वो जो फील्ड होना था उतना ही फील्ड वहाँ अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा होगा। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड ने कैंसिल नहीं करा, उसे क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने हमारे एक्सपेरिमेंट को कैंसिल किया और वहाँ नल या न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त। तो इस मैग्नेट के कारण यहाँ पर जो फील्ड आना था, जो हमें पता है, वही रहा होगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तभी तो न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त हुआ ना। इस तरह से हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का तो ज्ञान हो ही जाता है। तो इसमें क्या लिखोगे, the component of Earth's magnetic field in horizontal direction is known as horizontal component of Earth's magnetic field। नाम से परिभाषा दिखाई देगी। ओके, H। ये तीन डायरेक्शन जब लिखोगे तो एक बात और ध्यान देना, जब एंगल ऑफ डिप जब आप लिखोगे, इसका रफ में लिख लोगे पहले, फिर तो बाद में करोगे। तो एंगल ऑफ डिप में आप थोड़ा ध्यान देना, ये अर्थ है और अर्थ के किसी भी जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो तो वहाँ का हॉरिजॉन्टल है। ये मैग्नेट कंसिडर किया जा रहा है। यहाँ मैग्नेटिक नीडल तो ऐसा जाएगी
यहाँ पे दूसरा एंड आ जाएगा और यहाँ पे घूम घूम कर पहले टेढ़ी होगी, रॉड टेढ़ी होगी और फिर यहाँ इक्वेटर लाइन पे जाते बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी। तो पोल की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के 90 डिग्री पे, और इक्वेटर लाइन की बात करें तो फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल के ही पैरेलल है। इस मैग्नेटिक फील्ड जो नीडल है फील्ड डायरेक्शन शो करी ना ऐसा में, और ये हॉरिजॉन्टल से जितना झुक जाती है वो एंगल ऑफ डिप, तो हॉरिजॉन्टल से कितना झुका हुआ है इक्वेटर लाइन पे, 0, इसी के पैरेलल है। जबकि पोल पे हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल 90 डिग्री पे एंगल ऑफ डिप बिल्कुल 90 डिग्री हो गया। क्या करेंगे, जहां आपने एंगल ऑफ डिप की डायरेक्शन लिखी उसके नीचे आप लिखेंगे एंगल ऑफ डिप एट पोल्स is equal to 90 degree and at equator line is 0 degree। ओके, ये आप एंगल ऑफ डिप में इस काम को कर लेंगे। ये 3 कंपोनेंट की डेफिनेशन सहित लिखने के बाद एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी है इसी वीडियो में। देखिए जरा, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है जिसे मैग्नेटिक नीडल बिल्कुल फील्ड होकर काम करेगी। ये इसकी एक्सिस है मैग्नेटिक नीडल, और मैग्नेटिक नीडल जहाँ जाती है वही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और हॉरिजॉन्टल से जितना झुक जाए एंगल ऑफ डिप, सो इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड इट इज वर्टिकल कंपोनेंट। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन से पीछे की तरफ थोड़ा टर्न है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, पूरा इसी तरह का प्लेन है, वो भी इस प्लेन के पीछे छिप गया, इट इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल होता है इट इज एंगल ऑफ डिक्लाइन। ये डायग्राम बनेगा उन तीनों की डायरेक्शन लिखने के बाद। और इसमें आप देखिए BE का कॉस कंपोनेंट तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया H, जो कि एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। BE साइन थीटा, BE का साइन कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट हो जाए। फर्स्ट सेकंड जरा स्क्वायरिंग करके ऐड कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो BE स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। और इस साइड H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, सो BE इज अंडर रूट H स्क्वायर प्लस V, और जरा डिवाइड दीजिए सेकंड में फर्स्ट का, तो B कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan थीटा इज V अपॉन H। ये कैलकुलेशन क्यों करी बिना मतलब के नहीं की। अब सुनिए खास अंदाज, ये जो 3 बातें आपने पढ़ी अल्फा, थीटा एंड H, ये 3 बातें अगर हमें पता हैं तो देखिए जरा, अल्फा और थीटा के पता होने से कि जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन में इतना डिग्री घूम के अगर अल्फा पता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में आ गए, और मैग्नेटिक मेरिडियन में इतना झुक के अगर एंगल ऑफ डिप पता है, इतना झुक के ये है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वो भी 3D में। पहले इस प्लेन से इस प्लेन में आने के बाद इतना झुक के अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अल्फा थीटा हो गए नहीं हो गए इंपॉर्टेंट, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की पूर्णतः डायरेक्शन की जानकारी दे रहे हैं। दूसरी बात, आपको एंगल ऑफ डिप पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, तो कैलकुलेशन करके V निकल गया,
और जब V निकल गया और H पहले ही पता है, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी पता चल गई। अर्थात अगर आपके पास ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज की जानकारी है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो समझ जाइए आपको मैग्नेटिक फील्ड की संपूर्ण जानकारी होगी डायरेक्शन सहित। दिस इज वाई these 3 parameters are known as elements of earth magnetic field। आपने तीनों डायरेक्शन देख के लिख लोगे, साथ साथ लिख ली होगी, उसे एक लिख ली। उसके बाद आपको क्या लिखना है वो सुन लीजिए मेरे से बस, और पॉज करके लिख देना हाथों हाथ। Hence, it is clear by knowing alpha, theta and h, we obtained a complete information about Earth's magnetic field, both in magnitude and direction. This is why alpha, theta and h are known as elements of Earth's magnetic field। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कंप्लीटेड। क्योंकि टोटल ये थ्योरेटिकल चैप्टर था, इसलिए कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जो कि धड़ाक से इन 2 इक्वेशंस के तहत आप कर लेना। पूछने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं अभी बताता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूछने। तो बाय, और रात हो रही है, इसलिए गुड नाइट एंड रेडी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, गुड नाइट।